अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे, दैट इज़ अ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में भी बहुत सारे डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स थे, इसीलिए फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल था। मेंडलीव जो है वो रशियन साइंटिस्ट हैं, डेमरिट मेंडलीव। उन्होंने भी ये पीरियोडिक टेबल जो है ऑफ एलिमेंट्स का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 टू 1872 एडी ये इन्वेंट किया था, क्लासीफाई किए थे एलिमेंट्स इसमें बहुत सारे। तो मेंडलीव ने क्या कंसीडर किया था कि उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रहा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो थी ऑफ एलिमेंट्स, इट इज़ नेमली द एटॉमिक मास, और एज अ स्टैंडर्ड एंड अरेंज 63 elements known that time in an increasing order of atomic mass. Atomic mass जो है फर्स्ट एलिमेंट का सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा बड़ा ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े तक जाना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अच्छे से प्रॉपरली वहाँ पे अरेंज किया गया था, एंड देन he transferred this into the periodic table of element in accordance with the physical and chemical property. इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले उन्होंने क्लासीफाई कर लिए एलिमेंट्स, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में फिर से ट्रांसफॉर्म हुआ। देन ही ट्रांसफॉर्म, ये जो सारे एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल में डाल के उनको अच्छे से अरेंज किया अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑर्गेनाइज जो किया गया है पीरियोडिक टेबल, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और देन दिस वर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनकी डेंसिटी जो है एलिमेंट्स की, और देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, इसके ऊपर भी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये यही होता है कि हाइड्रोइड्स और ऑक्साइड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी जो है एलिमेंट्स की, इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेंडलीव ने क्या किया कि एलिमेंट्स जो है जिनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है या डिफरेंट नहीं बोलेंगे, जो एक डेफिनाइट इंटरवल में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर रिपीट हो रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडलीव स्टेट द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर डेफिनाइट इंटरवल, मतलब एक एग्जैक्टली कुछ इंटरवल, पीरियोडिक इंटरवल जिसको बोलिए, या डेफिनाइट इंटरवल जिसको बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है कि सेम इंटरवल में अगर फर्स्ट और सेवेंथ एलिमेंट है, एग्जाम्पल या फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अगर उन दोनों के बीच में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है, तो वो क्या डेफिनाइट इंटरवल। तो हर एक फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट में जैसे ऑक्टेव में हुआ था, तो वो क्या हो गया, डेफिनाइट इंटरवल। ऐसे डेफिनाइट इंटरवल में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी, उसके बेसिस पे मेंडलीव ने जो है एक लॉ स्टेट किया, और उसमें उन्होंने ये बोला कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस जो है, it is a periodic function and it is a property of elements are a periodic function of atomic masses। ये उनका मेन ये था। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो वर्टिकल है हम उसको कॉलम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, और हॉरिजेंटल जो है उनको हम लोग बोलते हैं रोज। हॉरिजेंटल मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने वाला, और वर्टिकल मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हम देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एडवांटेजेस भी है और
डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसका ही मीनिंग होता है एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का वो ये था कि एटॉमिक मासेस जो है एलिमेंट्स के वो रिवाइज्ड हो गए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि हम बोलेंगे फिर से, पहले मेंडलीव ने जब लॉ अप्लाई किया या पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त उन्होंने ये जो अप्लाई किया है, द लॉ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और ये टू ऑल द नोन एलिमेंट्स, बट मेंडलीव्स अरेंज द एलिमेंट्स विद द थॉट दैट इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी तब तक वॉज नॉट फाइनल, वो कभी भी चेंज हो सकती है, एलिमेंट्स और बढ़ सकते हैं या एलिमेंट्स की नई और कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल सकती है आगे जाके। तो इसके हिसाब से मेंडलीव ने जो है उसका जो टेबल है वो अरेंज किया था। तो उसका पहला एडवांटेज ये है कि एटॉमिक मासेस जो थे एलिमेंट्स के वो रिवाइज्ड हो गए थे। फॉर एग्जांपल पहले जो बेरिलियम हो गए थे, फॉर एग्जांपल पहले जो बेरिलियम फाउंड किया था उसमें एटॉमिक मास जो था दैट वाज अ 14.09, बट जब रिवाइज्ड हुआ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो तब पता चला कि बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना है 9.4। तो ये ऐसे जो उसकी पहले की वैल्यू थी वो जो है वो चेंज हुई टू द करेक्ट वैल्यू। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि मेंडलीव ने वैकेंट प्लेसेस रखी हुई थी उसके टेबल में, ताकि अगर बाद में कोई एलिमेंट्स अगर डिस्कवर्ड होते हैं तो उनको भी पीरियोडिक टेबल में एक प्लेस मिलनी चाहिए, उसके लिए मेंडलीव ने वहाँ पे वैकेंट प्लेसेस छोड़ी हुई थी। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि कैसे, तो जैसे 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट्स जो थे जैसे कि इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन जो थे फ्रॉम द नोन नेबरर्स एंड देयर एटॉमिक मासेस वर इंडिकेटेड एज अ 44, 68 एंड 72। बट ये ऐसे जो था, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब वर ऑल्सो प्रेडिक्टेड, बट बाद में जो ये एलिमेंट्स है वो डिस्कवर्ड हुए और उनका नाम जो है वो बदल गया, दैट इज स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। बट प्रॉपर्टीज जो थी ये एलिमेंट्स की वो मैच होती थी बाय द प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स जो थे प्रेडिक्टेड किए थे मेंडलीव ने उससे। तो ये बहुत अच्छी बात थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कि उन्होंने एक वैकेंट प्लेसेस है, मतलब खाली जगह छोड़ी हुई थी एलिमेंट्स के लिए। अगर कोई नए एलिमेंट्स उसमें ऐड करना चाहता है तो या उनको अगर कोई नए एलिमेंट्स मिल सकते हैं आगे जाके तो वो उनको उसमें प्लेस कर सके। उसके बाद थर्ड एडवांटेज जो है तो वो ऐसा था कि मेंडलीव ने जब टेबल बनाया तब उसमें नोबल गैसेस नहीं थे। नोबल गैसेस मतलब ऐसे टाइप के गैसेस होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। नोबल गैसेस जो है वो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उनका वो बहुत स्टेबल होता है, वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करते और किसी से एक्सेप्ट मतलब शेयर मतलब देते भी नहीं और लेते भी नहीं है। तो ऐसे गैसेस जो है उनको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं और वो स्टेबल होते हैं। तो ऐसे जो नोबल गैसेस हैं वो तब तक फाउंड नहीं हुए थे, या तो ना तो उनके लिए कोई रिजर्व प्लेस थी मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में। बट जब नोबल गैसेस जैसे हेलियम, नियॉन, आर्गॉन ये डिस्कवर्ड हुए जैसे कि 19th सेंचुरी के एंडिंग में, तो मेंडलीव ने क्या किया, एक ज़ीरो ग्रुप उसमें क्रिएट कर लिया पीरियोडिक टेबल में। और वो ज़ीरो ग्रुप जो क्रिएट किया मेंडलीव ने वो विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, उसका ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब न करते हुए मेंडलीव ने वहाँ पे ज़ीरो ग्रुप जो है वो उसके पीरियोडिक टेबल में क्रिएट किया। तो ये जो है वो 3 मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलेंगे उसको, या हम मेरिट्स कोई एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स थे मतलब एडवांटेजेस थे, वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी है यानी कि डीमेरिट्स भी है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के।
तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है या तो डीमेरिट जो है वो ये था कि होल नंबर जो है एटॉमिक मासेस के, जैसे अभी कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है और निकल का जो एटॉमिक मास है, तो इनके जो होल नंबर है ये सेम है, ठीक है। उसके वजह से वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन था पीरियोडिक टेबल में रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस। कोबाल्ट और निकल के सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। ये है पहला डीमेरिट। फिर से रिपीट करते हैं पहला डीमेरिट, जो होल नंबर है एटॉमिक मासेस ऑफ कोबाल्ट और निकल का is the same and therefore there was an ambiguity. Ambiguity मतलब क्या होता है? Confusion regarding their sequence in the Mendeleev's periodic table. उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो थे उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, डिज़ाइन किया, उस टाइम पे आइसोटोप्स नहीं थे। आइसोटोप्स जो है वो बहुत लंबे पीरियड के बाद डिस्कवर्ड हुए। तो आइसोटोप्स का मीनिंग क्या होता है पहले वो देखते हैं। आइसोटोप्स मतलब जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। आइसोटोप्स मतलब क्या? हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर भी नहीं बोलेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है दो एलिमेंट्स की और उनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है दो एलिमेंट्स की, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। तो वो आइसोटोप्स जो थे वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बहुत सालों बाद या लॉन्ग पीरियड के बाद डिस्कवर्ड हुए, बट उनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दिस वाज अ सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि मेंडलीव ने तो सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए थे, बट ये जो राइज इन एटॉमिक मासेस है ये जो है ये यूनिफॉर्म नहीं था, जैसे कि 1 से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, ये ऐसा यूनिफॉर्म नहीं था कि पहला एलिमेंट अगर है तो उसका एटॉमिक मास और दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसमें पहले इसमें तो अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है तो दूसरे इसमें 3 यूनिट 2 यूनिट ऐसा डिफरेंस था। तो ये जो इंक्रीज हो रहा था एटॉमिक मास फ्रॉम लो लाइटेस्ट एलिमेंट टू हाईएस्ट एलिमेंट, इनका इंक्रीज होने का जो वे था वो यूनिफॉर्म नहीं था, वो कैसे भी इंक्रीज हो रहा था। और फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो ऐसा था, हाइड्रोजन जो है जो उसका जो मतलब इट शोज द सिमिलैरिटीज विद द हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन मतलब कौन होता है? हीलियम। हाइड्रोजन मतलब हाइलोजन का मीनिंग होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो होते हैं हाइलोजन। हीलियम जो है इट इज़ अ नोबल गैस। तो हाइड्रोजन जो है वो सिमिलैरिटीज शो करता था विथ रिस्पेक्ट टू हाइलोजन्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हाइड्रोजन का वो भी H2 है, और अगर हमने बाकी हाइलोजन्स का फॉर्मूला देखा, फ्लोरीन का वो भी F2 होता है, क्लोरीन का वो भी Cl2 होता है। तो सेम वे में अगर ये सिमिलैरिटीज, देयर इज अ सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे क्या है? एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? अल्कली मेटल। तो इनमें और हाइड्रोजन में भी थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज थी। तो जो भी कंपाउंड फॉर्म होते थे विद द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑन कंसिडरिंग द अबाउ प्रॉपर्टी, इट कैनॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इन अ हाइलोजन ग्रुप और इन अ अल्कली ग्रुप। अल्कली ग्रुप में रहना चाहिए हाइड्रोजन को, या ये अल्कली ग्रुप में रहना चाहिए हाइड्रोजन को, या हमारा हाइलोजन ग्रुप में रहना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो ये जो है ये सारे डिसएडवांटेजेस है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के।